नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, और ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी पिछले टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। और इस सीरीज में हम यूपीएसआई के 1991 से लेकर 2021 तक आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जिसने वो वीडियो नहीं देखे वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी चैप्टर को वन बाय वन तरीके से कंप्लीट कर सकता है। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 15 लीटर घोल जिसमें 40% एसिड और 60% पानी है, उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड और 40% पानी है। परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर आपके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कि क्वेश्चन में वास्तव में कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अभी आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि क्वेश्चन को कैसे बताया जा रहा है क्या, लेकिन बस आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या हुआ, दिया हुआ 2 पात्र दिए हुए हैं, एक पात्र ये हो गया और एक पात्र इस प्रकार दिया हुआ। एक पात्र जो है ये 15 लीटर का है और एक पात्र जो है वो कितने का है, वो 25 लीटर का है। अब इसमें 2 प्रकार के मिश्रण हैं, एक तो एसिड है और एक क्या है, वाटर है। एक एसिड है और एक वाटर है। इसी प्रकार इसमें भी क्या एसिड है और वाटर है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जो एसिड है पहले वाले में वो 40% है। कितना है वो? 40% है। और जो वाटर है वो कितना है? 60% है। कितना है वो? 60% वाटर है। और अगले वाले में जो दे रखा है मुझे, वो क्या दे रखा है? 60% एसिड दे रखा है। 25 वाले में 60% एसिड दे रखा है और 40% पानी दे रखा है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको इन दोनों पात्रों में कुल मिलाकर बताना है कि पानी है कितना। तो आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आप पेपर में आ जाए तो सिर्फ पानी निकालोगे और कुछ नहीं करोगे। लेकिन क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ कि अगर दोनों को पूछ लेता तो आप कैसे करोगे। अब पहले वाले में आप एसिड की मात्रा देखोगे कि पहले वाले में एसिड वास्तव में है कितना। तो एसिड निकालोगे आप 15 का निकालोगे जब 15 का 40% क्या एसिड है, तो 15 का 40% मतलब कितना हो जाएगा? परसेंटेज के देखो आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। अब 40% का आपके पास 2 तरीके हैं, तो आप 40/100 लिखो, 40/100 लिखो और फिर इसको काटो, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। लेकिन ये बहुत ही ओल्ड ओल्ड प्रोसेस है करने का। अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 40% का मतलब क्या होता है। जब आप इसको काटोगे तो आपके दिमाग में ही कैलकुलेशन चलनी चाहिए। आप इसको काटोगे 20 दूनी 40 और आपको पता है नीचे बट्टे 100 आएगा, तो उसको जब आप 20 से काटोगे तो 20 पंजे 100। तो आपको सीधा-सीधा पता होना चाहिए कि 40% का मतलब 2/5 होता है। तो जब आप इसकी काट-पीट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। तो आपको पता चल गई कि पहले वाले में जो एसिड की जो मात्रा है वो कितनी है? 6 लीटर है। अब आप इसमें वाटर की निकालोगे, जब आप इसमें वाटर की निकालोगे मात्रा, तो आपको पता है कि 15 का 60%, 15 का 60% जो है, वो कितना है? वो वाटर है। 15 का 60% मतलब कितना होगा? 15 छिक्का 90। कितना हो जाएगा? 15 छिक्का 90 हो जाएगा। अब आपको पता चल गई कि जो 90 लीटर पानी है, सॉरी क्या है? 15 छिक्का 90, तो जब एक ये 2 जीरो आपस में कट जाए तो कितना आ जाएगा? खाली 9 लीटर मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 9 लीटर। इसमें आपको पता चल गई कि 6 लीटर तो एसिड है और 9 लीटर क्या है? वाटर है। पहले वाले की हमने ये निकाल ली स्ट्रेंथ। अब दूसरे वाले की निकालते हैं हम। दूसरे वाले के लिए पेन चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए दूसरे वाले के लिए देखिए, अगर मैं 25 लीटर की बात करूँ तो 25 लीटर में जो मेरा एसिड है, वो 25 का कितना है? वो 25 का 60% है। 25 का 60% कितना हो जाएगा? 25 छिक्का 150, 150 का मतलब कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, क्योंकि जीरो कट जाएगी बटे 100 से। इसी प्रकार आप वाटर से लोगे तो वाटर कितना है? 25 का 40% है। 25 का 40%, तो 25 चौका 100, तो इससे कितना आ जाएगा? 10 लीटर क्या हो जाएगा? इसमें 10 लीटर वाटर है। अब देखिए परसेंटेज का मैं फिर से एक बार बता दें, परसेंटेज कभी भी आप निकालो, जैसे 40% निकालोगे, आप 40% निकालोगे तो 40% का मतलब होता है 2/5। और ऐसे ही आप 60% निकालोगे तो 60% का मतलब होता है 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3 में। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि पहले वाले में जो एसिड की मात्रा है वो 6 लीटर है और दूसरे वाले में एसिड की मात्रा 15 लीटर है। पहले वाले में वाटर की जो मात्रा है वो 9 लीटर है, दूसरे वाले में जो है 10 लीटर है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि इसमें पानी का प्रतिशत बताइए, तो पानी का जो परसेंटेज होगा
जो वाटर का जो परसेंटेज होगा, तो दोनों में मिलाकर वाटर कितना है, 10 और 9 19 लीटर पानी है। कितना पानी है, 19 लीटर दोनों में मिलाकर पानी है। और मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी, 15 और 25 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 40, और परसेंटेज करने के लिए गुणा 100, गुणा 100। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 19 जो है ये 40 का लगभग कितने परसेंट है, ये लगभग लगभग में 50% के समथिंग जा रहा है। लेकिन ये 50 से कम है, 50 से कम है, पूरा एग्जैक्ट 50 नहीं है। और 50 से मुझे एक ही ऑप्शन कम दिख रहा है जो लगभग में, वो है ऑप्शन डी। तो मैं इसमें बिगर कैलकुलेशन करे इस ऑप्शन को सही लगा दूंगा, क्योंकि अगर ये 20 होता तो ये पूरा 50% हो जाता, लेकिन आपको पता है कि 19 है, तो ये कहीं ना कहीं 50% से थोड़ा सा ही कम है। तो थोड़ा सा कम है, मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो आप इसमें बिगर करे आंसर लगा दोगे बिगर कैलकुलेशन के। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज मैंने आपको पिछले उसमें भी समझाई थी, और यहाँ पे भी ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एसिड का पूछ लेता कि भाई एसिड की परसेंटेज बताओ, तो पहले में एसिड कितना है, 6 है, दूसरे में कितना है, 10 है, तो सॉरी कितना है, 25 है। पहले में 6 है और दूसरे में कितना है, 15 है। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और टोटल मिश्रण कितना है, 40 है, और गुणा में क्या कर दोगे, 100। तो इस प्रकार आप किसका निकाल लोगे, एसिड का निकाल लोगे। तो दोनों क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर होती है, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए जाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको एक एक स्टेप को समझते हुए चलते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते रहोगे। आपको क्या दिया हुआ, बॉयज दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ, गर्ल्स दी हुई है। अब इसमें जो लड़के दे रखे हैं, लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, 20, और लड़कियों की संख्या दे रखी है 40। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक। अब इसमें क्या करा, लड़कों को भी केक बांटे गए हैं और लड़कियों को भी केक बांटे गए हैं। लेकिन लड़कों को केक किस प्रकार मिल रहे हैं, ये कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, लड़कियों की कुल संख्या है 40, और 40 का 15% क्या है, एक लड़के को केक मिलता है इतना। यानी जो कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को जो केक मिलता है, वो लड़कियों की कुल संख्या का 15% है। इसी प्रकार आपसे कह रहा है कि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर है। अब आप लड़कों की संख्या देखोगे, लड़कों की संख्या कितनी है, 20 है, और प्रत्येक लड़कियों को कितना केक मिल रहा है, लड़कों की कुल संख्या का 40% मिल रहा है। तो लड़कों की कुल संख्या 20 और 20 का 40% क्या मिलता है, प्रत्येक लड़की को इतना केक मिलता है। अब वास्तव में 40 का 15% कितना होता है, 15 चौका 60, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि जब आप 15% को लिखोगे, 15% को लिखोगे तो 15/100 लिखोगे, कितना लिखोगे, 15/100 लिखोगे। और इस 15 की जब आप 40 में गुणा करोगे, देखो पहले मैं आप बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60, और 2 जीरो, तो ये 2 जीरो कट जाएगी, इसलिए ये डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, 6। तो ये दिमाग में आपके में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। जब आप 40/100 करोगे तो 2 जीरो तो कट जाएगी, ये तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 की। यानी एक लड़की को और एक लड़के की अगर मैं बात करूं, तो एक लड़के को मिलता है 6 केक, और एक लड़की को मिलता है 8 केक। तो इस प्रकार आप देखोगे कि अगर एक लड़के को 6 केक मिल रहा है, तो 20 लड़कों को कितना मिलेगा, 20 लड़कों को मिलेगा 100, कितना मिल जाएगा, 6 दूनी 12, 120 केक एक दिन में। ये कितने दिन में मिल रहा है, ये एक दिन में कितना मिल रहा है, अगर एक दिन में एक लड़के को 6 केक मिल रहे हैं, तो 20 लड़के को एक दिन में कितना मिलेगा, 120 केक। इसी प्रकार अगर एक लड़की को एक दिन में 8 केक मिलते हैं, तो 40 लड़कियों को एक दिन में कितना केक मिलेगा, 8 चौक 32, कितना मिलेगा, 320 केक, कितना मिल जाएगा, 320 केक। अब ये एक एक दिन का आ रहा है, एक दिन में मतलब इनको कितना केक मिलता है, 20 लड़कों को 120 केक, और 40 लड़कियों को कितने केक मिलते हैं, 320। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी स्थिति में 4 दिनों तक केक वितरित किए जाते हैं। जब एक दिन में 120 केक मिलते हैं, तो 4 दिन में कितने मिलेंगे, तो 4 दिन में कितने मिलेंगे, 120 गुणा 4, कितने मिलेंगे, 120 गुणा 4 केक, तो 12 चौक 48, 480 केक मिलेंगे लड़कों को। इसी प्रकार लड़कियों को 4 दिन में कितने मिलेंगे, जब लड़कियों को एक दिन में 320 केक मिलते हैं, तो 4 दिन में कितने मिलेंगे, 320 गुणा 4। तो जब आप इनकी गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1280 केक किसको मिलते हैं, लड़कियों को मिलते हैं। इस प्रकार कह रहा है कि कुल कितने केक मिलते हैं 4 दिन में, तो 4 दिन में 480 केक तो लड़कों को मिले और 1280 लड़कियों को मिले। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1760।
इस प्रकार आप देख रहे हो कि 4 दिन में जो केक मिले हैं वो कितने मिलेंगे, 1760 केक मिलेंगे। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बिल्कुल बेसिक चीज थी जो आपकी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन में सिंपल ही लैंग्वेज में कह रहा है और जैसे जैसे कह रहा है आपको उस प्रकार उसको करते हुए जाओगे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एक इमारत में केवल 2 बीएचके बेडरूम हॉल और 3 बीएचके फ्लैट है, जिनको मिलाकर कुल 160 फ्लैट हैं। अगर इस इमारत में 45% फ्लैट 3 बीएचके हैं तो 2 बीएचके फ्लैटों की संख्या लगाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार करेंगे। आपको दो प्रकार के बीएचके दिए हुए हैं, तो 2 बीएचके, एक 2 बीएचके और एक 3 बीएचके। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 45% जो फ्लैट है वो 3 बीएचके के हैं। 45% जो फ्लैट है वो किसके हैं, वो 3 बीएचके के। अब जो बाकी जो बचेंगे वो 2 बीएचके के होंगे। जब 45% 3 बीएचके के हो गए तो बाकी कितने बचे, 55% जो होंगे, जो 55% होंगे वो 2 बीएचके के होंगे। इस प्रकार ये दोनों के दोनों मिलाकर इनकी संख्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 160 दे रखी है। यानी कितनी दे रखी है, 160 दे रखी है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि 2 बीएचके फ्लैटों की संख्या। तो 2 बीएचके जो फ्लैट होंगे, जो 2 बीएचके फ्लैट होंगे वो 160 का कितने परसेंट है, वो 160 का 55% है। तो 160 का 55% कितना हो जाएगा, 160 गुणा 55/100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80। जब आप 16 की 55 में गुणा करो, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 8 88 और एक जीरो लग रही है और बटे में क्या हो जाएगा, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। इस प्रकार आप देखोगे कि 2 बीएचके की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 88 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर 3 बीएचके की संख्या 45% है तो बाकी बचे कितने, 55% के होंगे 2 बीएचके। अब ये दोनों मिला के कितने, 200% किसके बराबर, 160 के। तो 55% किसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 बीएचके की वैल्यू कितनी है, 55%। तो 55% आप निकाल लोगे। ऑप्शन डी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4% के बराबर होता है। यदि दूसरी संख्या पांचवी संख्या सबसे छोटी संख्या की 7 गुनी है, यानी दूसरी जो संख्या है वो पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुना है, तो पहली संख्या के 6/11 के 5/8 के 2/7 का मान क्या होगा। अब ये 6/11 का मतलब है 6/11 यानी, और 5/8 का मतलब है 5/8 और 2/7 का मतलब है 2/7 का मान क्या होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन जैसे कह रहा है आप इसी प्रकार करते हुए चलिए। इन क्वेश्चनों में कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, जैसे बिल्कुल क्वेश्चन की बेसिक लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या का 80%। पहली संख्या मैंने मान ली, पहली संख्या क्या होगी, ये होगी। पहली संख्या का 80% जो है, पहली संख्या का 80%, फिर कह रहा है दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है। तो दूसरी संख्या का 40%, दूसरी संख्या का 40% को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो इससे जो रिजल्ट मिलता है वो किसके बराबर होता है, वो 4 के बराबर है। जब आप इनको सॉल्व करोगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, 40 से कितनी बार कट जाएगा, 40 दूनी 80। तो इस प्रकार आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड का जो अनुपात आ जाएगा, फर्स्ट और जब इससे 2 से और काट लोगे, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो आ जाएगा, जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 2/1। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या करा है, यदि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुनी है। अब आपको दूसरी जो संख्या है, दूसरी जो संख्या है, अब आपको पता होनी चाहिए कि जो पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। तो सबसे पहले कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7 और कौन सी होती है, 11। तो पांचवें नंबर पे कौन सी आ रही है, 11। अब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 11 होगी। इसका कितनी गुनी है, 7 गुनी है, कौन सी, दूसरी संख्या। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि दूसरी संख्या की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 11 सत्ते 77 हो जाएगी। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है, तो अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब दूसरी संख्या कितनी आ गई, 77 आ गई, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 77 के आ गई। तो दूसरी संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना 77। 2 गुना 77 का मतलब कितना होता है, 154। जब दूसरी संख्या 154 आ गई, सॉरी पहली संख्या कितनी आ गई, 154 आ गई। तो अब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि पहली संख्या यानी 154, पहली संख्या के 6/11 यानी 6/11 का मतलब हो जाएगा 6/11 के 5/8 यानी इसका कितना, फिर उसके भी 5/8 और फिर कह रहा है उसके भी कितना, 2/7 का मान क्या होगा। अब आपको ये सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको 11 से काटोगे तो 11 से कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44। फिर 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14
और इसको काटोगे कितने से काट लोगे आप इसको चाहे तो आप 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर इससे काट लीजिए 2 तिया 6 और 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6। अब आपके 3 दूनी 6, अब आपके पास क्या बच गया? अब क्वेश्चन में कुछ काटे पीकर क्या बच रहा है? लगभग मेरी नज़र में सभी कट चुके हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, 11 से काटा तो 11 एकम 11, 11 चौक 44। फिर ये हमने किससे काटा? 7 से काटा, 7 दूनी 14 कट गया। फिर हमने किससे काटा इसको? 2 चौक 8 से काटा, और जब आप इसको काटोगे तो ये कितना कट जाएगा? 2 तिया 2 चौक 8, और ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ये। तो इस प्रकार आपका कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 15 ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार मैं कैलकुलेशन को फिर से दिखा देता हूँ यहाँ से। अगर देखो क्वेश्चन में यहीं से समझने वाली बात है इसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है पहली संख्या कितनी निकल के आ गई? 154। 154 का 6/11वां भाग, और फिर क्या कह रहा है? 5/8वां भाग, 5/8वां, और उसी का कितना? 2/7वां। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 11 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 11 कम 11, 11 चौक 44। फिर आप किससे काटोगे इसको? आप इसको 7 से काट लो, 7 दूनी 14। अब आप काटोगे 2 दूनी 4, और 4 से कितनी बार कटोगे? 4 दूनी 8, और जब 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, और ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे कहीं हमने वह जमा दिया, फिर क्वेश्चन में यही वाली बात समझने वाली थी, ये हमने बस देख लिया कि भाई पांचवी जो अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी वो 11 होगी, और जो सेकंड नंबर है वो उसका 7 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 77। जब एक की वैल्यू किसके बराबर है? 77 के है, तो दो की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 154 के आ गई। अब क्वेश्चन में जो लैंग्वेज ये कह रहा था वो हमने रख दी, और इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3:4, 4:5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपये है, तो मुकेश का मूल वेतन क्या है? देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से समझते हुए चले। बस अभी आप क्वेश्चन को सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन को मेथड क्या है, इसको करते कैसे हैं। आपको 3 व्यक्तियों की इनकम का रेशो दिया हुआ है। इनकम का रेशो दे रखा है एम फॉर मुकेश का, वाई फॉर योगेश का, और एस फॉर सुरेश का। इनका जो वेतन का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:4, 4:5 और कितना? 5। कितना दे रखा है? 5। ये इनकी इनकम का अनुपात दे रखा है। फिर कह रहा है कि यदि इनके वेतन में 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई। अगर मैं इनका वेतन कितना मान लूं? मैं इनका वेतन मान लूं 300, इसका वेतन मान लूं 400, और इनका वेतन मान लूं 500। अब इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। ये मैंने मान लिया इनका वेतन 300 है, इसका 400, इसका 500 है। अब पहले में क्या कह रहा है? पहले यानी किसकी बात कर रहा है? ये मुकेश की बात कर रहा है। मुकेश के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। अब 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। और जब आप 1/10 से 300 को काटोगे तो वास्तव में कितना आ जाएगा? 10 या 30। तो यहां से निकल के कितना आएगा? इसमें कितने की वृद्धि हुई? वास्तव में 30 रुपए की वृद्धि हुई। कितने की हुई? 30 रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लैंग्वेज में आपसे कह रहा है कि जो योगेश है उसमें कितनी हो रही है? 25% की वृद्धि। कितने की हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है। और 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 25 चौका 100। जब आप बटे में 100 करोगे तो 1/4 से जब आप 400 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? ये 100 बार कटेगा। तो आपको पता चलेगी कि वास्तव में जो एक्चुअल वैल्यू बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है? 100 रुपए बढ़ रही है। इसी प्रकार आप किसका निकालोगे? आप निकालोगे किसका? सुरेश का। और सुरेश में कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की। तो 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। जब आप 500 को 1/5 से काटोगे तो कितना बढ़ेगा? इसमें भी 100 रुपए की वृद्धि हो रही है। 100 रुपए की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार जब इसमें 30 रुपए बढ़ गए तो आपको पता चलेगी कि जो 300 से कितने हो गए? 30 और बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे? 330 रुपए। बढ़ने के बाद राशि कितनी होगी? 330। और योगेश के कितने बढ़ गए? 100 रुपए। तो 400 से कितने हो गए? 500 रुपए। इसी प्रकार आप देखोगे कि जो सुरेश का पहले 500 था, 100 और बढ़ गए तो कितने हो गए? 600। इस प्रकार इनकी जो राशि है वो बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी? टोटल तीनों की अगर हम ये जोड़ूंगा तो ये कितनी हो जाएगी? 1430 रुपए। कितनी हो गई? 1430 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपए है। अब आपको पता चलेगी कि ये जो संशोधित राशि कितनी आई हमारी? 1430। ये जो 1430 है यही वास्तव में क्या किसके बराबर है? 28,600 के बराबर है। यही राशि 28,600 के बराबर है। जब आप इससे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? ये इससे 143 दूनी कितने होते हैं? 286। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 20 के।
लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मुकेश का मूल वेतन क्या था। तो मुकेश का मूल वेतन आपने कितना माना है 300। जब 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 300 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 300 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 300 गुणा 20। 300 गुणा 20 तो 3 दूनी 6, यानी वास्तव में किसके बराबर हो जाएगी, 6000 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 300 गुणा 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 6000। कितना हो जाएगा, 6000। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसे जैसे कह रहा था हमने बिल्कुल वही लैंग्वेज उसको ऐड करते हुए चले गए। बाकी बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो अगर आपकी चीज क्लियर हो जाएगी तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाएंगे। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, उन चीजों को मैं आगे बिल्कुल क्लियर करते हुए चलूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 में कह रहा है नीचे दिए गए समीकरणों में x का मान क्या है यदि 100 का 16% गुणा 8 का 100% गुणा 128 बराबर 2 की पावर x है। ये तो बिल्कुल कैलकुलेशन वाली चीज है आपकी। देखिए 16 का क्या दे रखा है, 16 का 16%, सॉरी 100 का 16% गुणा 8 का 100% और गुणा में 128 बराबर क्या दे रखा है 2 की पावर x। ये आपके सामने दे रखा है और आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है x की। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब आप एक चीज देखिए, ये जो परसेंटेज वाले 100 आ रहे हैं, तो जब इसमें क्या, जब 16/100 लिखोगे तो 100 तो कट जाएगा, तो ये परसेंट से ये हट गया। फिर उसके बाद जो कह रहा है, उसके बाद क्या कौन से क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको आप सॉल्व करते हुए चलो। अब देखो, अब आपके पास जो क्वेश्चन बच गया है, अब जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बची है, अब आपको क्या है 16 का मतलब समझिए। 16 का मतलब क्या होता है, 16 को मैं क्या लिख लूंगा 2 की पावर 4। कितना लिख लूंगा 2 की पावर 4। इसी प्रकार इस 8 को क्या लिखूंगा मैं, इस 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3। कितना लिखूंगा 2 की पावर 3 और गुणा में 128। इस 128 को क्या लिखूंगा मैं, इस 128 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 7। 2 की पावर 7। और ये जो परसेंटेज 100% का मतलब कितना होता है, जब बटे 100 करोगे तो ये 100 इससे कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास वास्तव में एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब आपको पता है कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होती है, पावर जुड़ जाती है। तो 4 3 बेस सभी के 2 2 हैं, सभी के बेस 2 2 हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 4 3 7 7 7 14, 7 7 14 बराबर में 2 की पावर x। अब आप घातों की तुलना कर लोगे, कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा आपका 14। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मैंने एलिमिनेट किया था, अगर वो एलिमिनेट करने वाली चीज आपको यही समझनी है, जब आप 16% का मतलब लिखोगे तो 16% का मतलब हो जाएगा 16/100। तो वो जो 100 है वो इस 100 से कट जाएगा। इसी प्रकार जो 100% लिखोगे तो 100% का मतलब होता है 100/100। कितना होगा 100/100। तो ये इस प्रकार ये चीज कट जाएगी, जब 100/100 लिखोगे तो ये चीज एलिमिनेट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 16 बचेगा, 8 बचेगा और 128 बचेगा। फिर मुझे पता चलेगी कि 16 को अगर मैं लिखूंगा 2 के रूप में तो 2 की पावर 4। इसी प्रकार 8 को लिखूंगा तो 2 की पावर 3 के रूप में, और 128 को लिखूंगा 2 की पावर 7 के रूप में। मुझे पता है अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, सभी की पावर ऐड कर ली और कंपैरिजन कर दी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 के बराबर आ गई। अब ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये बिल्कुल 2017 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैंने बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आपके लिए सेट किए हुए हैं, ये विगत वर्षों में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 50%, एक संख्या मैंने मान ली ये है, एक संख्या का 50% कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा भाई। 50% मतलब आधा। ये किसके बराबर है, ये किसी अन्य संख्या, मैंने मान ली एक अन्य संख्या क्या ये है, इस अन्य संख्या का क्या है, 1/3 के बराबर है। तो इस प्रकार आप यहाँ से देखोगे जो पहली संख्या और जो अन्य संख्या दी हुई है दूसरी, उन दोनों का अगर मैं अनुपात लूं तो ये 2 इधर चले जाएगा, कितना जाएगा 2/3। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है, पहली संख्या और दूसरी जो संख्या का अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 2:3। लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इन दोनों संख्याओं का अंतर देखूं तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 1 है। और ये किसके बराबर है, ये इस 7 के बराबर। तो यानी वास्तव में जो 1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 7 के है। तो इसमें जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है वो क्या है, 2 है। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 गुना 7 के। तो इस प्रकार आप देखोगे 7 दूनी 14। और इसी प्रकार आप देखोगे कि 3 की वैल्यू जो दूसरी संख्या है उसकी वैल्यू 3 है। जब 1 की वैल्यू 7 के बराबर है तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 गुना 7 के। तो 7 या 21। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन संख्याओं को गुणनफल बताओ, यानी ये जो दोनों संख्या है इनका गुणनफल क्या होगा। तो अब आपको दोनों संख्याएं पता चल गई है। पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या 21 है। जब आप 14 की 21 में गुणा करोगे तो कितना करोगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29। तो कितनी आ जाएगी, 294 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ये चीज बिल्कुल आसानी से एक एक स्टेप को अगर आप समझते हुए चलोगे तो चीज क्लियर हो जाएगी। और ये सभी चीजें अगर आप अभी से करते हुए चलोगे तो एग्जाम में ये सब चीज आपके लिए हलवा हो जाएगी। बहुत आसानी से आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, एक एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी। फलों का अनुपात अब क्या होगा? बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसा कि अभी आपने पिछले से पिछला क्वेश्चन किया था। आपको क्या दिया? सेब। सेब का मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेब को एप्पल। तो ये ए फॉर एप्पल मान लेता हूँ। फिर संतरा दिए, संतरा मतलब ओ फॉर ऑरेंज। और आम मतलब आम का मतलब क्या हो जाएगा? मैंगो, एम फॉर मैंगो। इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपको 5:7:8। फिर कह रहा है कि इनमें क्या करता है फल विक्रेता ने फलों की संख्या इस प्रकार परसेंटेज में बढ़ा दी है। तो मैं सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे आपने उसमें बढ़ाया था तो आप क्या करोगे, इनको मैं क्या मान लूंगा 500, इसको मान लेता हूँ 700 और इसको क्या कर लेता हूँ 800। अगर आपने ये वैल्यू मान ली, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि फल विक्रेता ने फलों की संख्या कैसे बढ़ाई है। जो एप्पल है वो कितने बढ़ा दिए? वो 40% बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए? 40%। तो 40% का मतलब कितना हो जाएगा? 2/5, क्योंकि 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो जब आप 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे 500 में, तो 500 से कितनी बार कटेगा? ये 5 100 बार कटेगा। तो इस प्रकार आप देखो कितने की वृद्धि होगी? 200 की। कितने की हो जाएगी? 200 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। फिर आप यहाँ से देखोगे कि 700। अब पहले वाले में क्या करा? इसने 50% बढ़ा दिए। दूसरे वाले में क्या करा? 50%। तो 50% मतलब कितने हो गए? आधे बढ़ा दिए, 1/2। तो यानी वास्तव में कितने बढ़ा दिए? जब 700 में 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो यानी या 700 का 1/2 निकालोगे तो वास्तव में कितने बढ़ा दिए? 350। कितने बढ़ा दिए? 350। फिर क्वेश्चन में इसी प्रकार कह रहा है कि और जो लास्ट वाला है आम, आम में कितना करे? 75% की वृद्धि। तो 75% का मतलब क्या होता है? 25 × 75, 25 चौका 100। तो 800 का 3/4 कितना हो जाएगा? जब 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 200 और 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। वास्तव में कितना बढ़ा दिए? 600 बढ़ा दिए। तो ये आपकी वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होने के बाद अब आपको बोला फलों का अनुपात क्या होगा? तो अब बढ़ने के बाद ये कितने हो जाएंगे? 500, 200 बढ़ गए तो कितना हो जाएगा? 700। कितना हो जाएगा? 700। अब ये 700 से कितने हो गए? 350 और बढ़ गए तो कितने हो गए? 1050। और इसी प्रकार ये कितने? पहले 800 से 75% बढ़ने के बाद यानी 600 बढ़ गए। 600 यानी कितने हो जाएंगे? 800 से 600 ही जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 1400। फिर आप इनका अनुपात पूछा है। अब क्या पूछा है? इनका अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता है कि इनमें जो कॉमन चीज है आप उनको काट दो। तो एक तो जीरो कॉमन है तीनों में, जीरो कॉमन है, ये काट दिया। अब उसके बाद इनको 35 से काट लो। तो 35 दूनी 70, 35 से इसको काटोगे तो 35 तिया कितने हो जाएंगे? 35 तिया 105 और 35 चौका कितने हो जाएंगे? 140। 35 चौका 140। इस प्रकार इनका जो बढ़ने के बाद जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2:3:4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन में बिल्कुल एक बेसिक लैंग्वेज थी जो हमने जैसे कही बिल्कुल इसी प्रकार से हम बढ़ाते हुए चले। जब आपकी इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट ही सोचोगे कि भाई 500 का 2/5 करूंगा तो कितना बटा है? 200। डायरेक्ट ही 700 लिखोगे। आपको पता है कि जब 700 का आधा जो होता है वो 350 होता है और आप डायरेक्ट ही जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 1050। तो ये बिल्कुल ये सब चीजें आप एलिमिनेट कर दोगे जो मैं आपको लिख लिख कर बता रहा हूँ। ये आपकी समझाने के लिए, लेकिन जब क्वेश्चन की पहले आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। अच्छा ये चीज हम इस क्वेश्चन में करते हैं तो वही चीज मैं आपको समझाता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या क्या होता है। जब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगी तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। पी का 5% 10 है और क्यू का 10% 5 है। तो आर क्यू बटे पी के बराबर है। जो आर जो है वो किसके बराबर है? क्यू बटे पी के बराबर है। तो आर का मान फाइंड करना है आपको। तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे ही करिए आप। क्वेश्चन में कह रहा है पी का 5%, तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा? 5/100। पी का जो 5% है वो किसके बराबर है? 10 के है। तो जब आप यहाँ से पी की वैल्यू निकालोगे तो 5 दूनी 10। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। पी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 200। फिर आपसे कह रहा है कि क्यू का जो 10% है, क्यू का जो 10% है वो 10% मतलब कितना कर लोगे? 10/100। तो आपको परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दोगे। तो ये किसके बराबर है? ये 5 के बराबर है। तो 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और जब 2 से इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा? ये 50 बार कटेगा। तो ये वैल्यू इधर यानी क्यू की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? 50 के बराबर आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो आर जो है वो किसके बराबर है? क्यू बटे पी के बराबर है। तो अब आप क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 50 और पी की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो जब आप 50 से 200 को काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? ये 4 बार कट जाएगा। तो इस प्रकार वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1/4 आर की वैल्यू हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन सी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज आपके क्लियर होते हुए चल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 35, कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित है? तो आपको अविवाहित पुरुषों का परसेंटेज बताना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, टोटल कर्मचारी जो होंगे कंपनी में, जो टोटल एम्प्लॉय जो होंगे वो कितने होंगे? 100% होंगे। भाई कोई चीज होती है 100% ही होती है। तो जो कुल कर्मचारी यानी टोटल एम्प्लॉय कितने? 100% है। अब इस 100% का अगर मैं पुरुषों की बात करूं, इस 100% का जो मेल है, इसमें जो पुरुषों की जो संख्या है, 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। तो इसमें 20, जो अगर पुरुषों की संख्या देखो तो कितनी है? 20 है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, तो वास्तव में अगर मैं इसमें मेरिड देखूं, इस 100% में अगर मैं मेरिड देखूं, तो मेरिड कितने हैं? जो मेरिड हैं वो कितने हैं? 70 का 100% का 70% कितना होगा? 70 ही होगा। कितना होगा? 70 ही होगा। यानी 100 में से 70 लोग क्या है? विवाहित हैं। फिर इसमें से भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें जो विवाहित पुरुष हैं, इस 70 का 10%, इस 70 का 10% जो है वो विवाहित है। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन, और इनमें से 10% पुरुष है। इस 70% में से 10% पुरुष है। तो वास्तव में जब 70 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आएगा? 7। अब आपको पता है कि टोटल पुरुष कितने? 20 हैं, और उसमें से विवाहित पुरुष कितने? जो मैरिड है, जो मैरिड मैन है वो कितने हैं? 7 हैं। तो अनमैरिड कितने हो जाएंगे? अनमैरिड कितने हो जाएंगे? जब टोटल पुरुष 10 है, टोटल पुरुष 20 हैं और 20 में से 7 कितने? विवाहित हैं। तो अविवाहित कितने बच गए? 13 बच गए। कितने बच गए? 13। तो 13 का परसेंटेज बताना है। तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? तो अब आप परसेंटेज जो बताओगे पुरुष का ही तो बताओगे भाई, पुरुष से। तो अविवाहित पुरुष कितने हो जाएंगे? टोटल कितने? 20 पुरुष हैं, 20 में से कितने अविवाहित है? 13 हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो कितना कट जाएगा? 20 पंजे 100, 13 पंजे 65। तो कितना आ जाएगा? 65% जो है वो कैसे हैं? वो अविवाहित हैं, यानी अभी उनके ब्याह नहीं हुए, शादी ब्याह भी नहीं हुए भाई, अभी तैयारी में लग रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आज की जो वीडियो में मैंने जो चीज आपको समझाने की कोशिश की है, वो आपके सभी चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिर भी त्रुटि रह जाती है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भैया ये चीज हमारी समझ में नहीं है, आप ये चीज हमको बताइए। और आप देखोगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन के पार्ट आगे की तरफ चलेंगे, तो एक एक चीज आपके, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे नहीं होगा, और कोई क्वेश्चन मैं छुड़वा के नहीं चल रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपसे लगवा कर चल रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।